बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगले चंद घंटे दुनिया के लिए बड़े तबाहकुन होने के लिए जा रहे हैं और रशिया इतना तबाहकुन हमला करने वाला है, इतना तबाहकुन हमला करने वाला है कि शायद हमने आज से पहले कभी भी ना देखा होगा। अब तमाम हदें क्रॉस हो चुकी हैं। आप सबसे पहले ये मनाजिर देखिए। ये मनाजिर आपको बताएंगे कि आज रशिया में हुआ क्या है, यानी किस तरह कैबिन से ड्रोन ये सारे निकले हैं। और पता ये चला है, यूक्रेन ने कहा है कि हमने 456 ड्रोन्स मारे हैं और सारे टारगेट पर जाकर लगे हैं। जाहिर सी बात, अब बाहर से जब ड्रोन्स आएंगे तो आप उनको पकड़ लेंगे, लेकिन जब आप मुखबरी करके पूरे के पूरे कैबिन अंदर तक स्मगल करवा दें रशिया में, यह इंसानी तारीख में ऐसा हमला कभी हुआ नहीं है जो आज हो गया है। आप बाहर से हमला करते हैं, समझ आती है, आप अंदर तक पहुंचा कर अंदर से ड्रोन उड़ाकर और अंदर ही तबाही मचाते हैं, ये इंसानी तारीख में कभी भी नहीं हुआ। और आप ये सोचें कि उधर अमेरिका कहाँ फूटा है, क्योंकि सबसे पहले इस बड़े मीडिया आउटलेट ने खबर ब्रेक की थी कि डोनाल्ड ट्रंप को पता था और यूक्रेन ने इन्फॉर्म किया। उसी वक्त अमेरिका की जानिब से शदीद प्रेशर गया। उन्होंने बाद में अपनी न्यूज़ भी बदली और उन्होंने कहा जी इस सारी सूरत हाल में किसी सूरत इन्फॉर्म नहीं किया गया, ना ट्रंप को पता था कि हमला होने के लिए जा रहा है। और ऑफिशियल ने फौरी कहा, इतना वो डर गए हैं कि यानी पुतिन के गजब से, क्योंकि इस वक्त सारी की सारी नेटो कंट्रीज मुकम्मल हाई अलर्ट है। यानी इतना हाई अलर्ट शायद वो तारीख में कभी भी ना हुए। और उधर बरतानिया ने ऐलान कर दिया है कि बरतानिया रशिया के साथ जंग के लिए तैयार है। तो आप अंदाज़ा यहाँ से कर सकते हैं कि लड़ाई का लेवल क्या हो रहा है, कि ये यूक्रेन की जंग थी, अब ऐसा लग रहा है कि यूरोप की या बरतानिया की जंग में बदलने वाले। उधर अमेरिका ने, ट्रंप ने कहा भाई हमें तो कुछ भी नहीं पता था, ना इन्होंने हमें बताया, झूठ बोल रहे, इन्होंने खुद ही काम किया, मुझे पता होता तो मैं बता देता। इस सारी सूरत हाल में जो असल मसला सामने अब आया है वो ये है कि अब पुतिन जो ऑर्डर जारी कर रहा है उसने कर दिया है कि मारो और इतना खतरनाक हमला करो कि आज से पहले नहीं हुआ। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, रशिया ने इस दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप को इन्फॉर्म नहीं करना कि मैं कब कहाँ कितना स्ट्राइक करने के लिए जा रहा हूँ यूक्रेन में। यूरोप की कंट्रीज की मदद के बगैर ये हमला हो नहीं सकता था। चले अमेरिका का तो समझ आ जाती है कि उसको आप एग्जम्प्ट कर देते हैं कि ठीक है उनको नहीं पता था, ट्रंप ने कह दिया और उनके ऑफिसर्स ने कह दिया हमें नहीं पता था। लेकिन नेटो की मदद के बगैर ये काम हो जाए, रूस के अंदर से मुखबरियों के बगैर ये काम हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा ये जो स्ट्राइक होने के लिए जा रहा है ये डेडली होगा, तबाहकुन होगा, अगले चंद घंटों में होगा। और आज के बाद आप समझ रहे, पुतिन ने ये बात बड़ी क्लियरली पूरी दुनिया को कर दी। उसने कहा कि अब जो हमला होगा वो हर हद पार होगा और अशनिक होगा, पता नहीं क्या कुछ होगा, क्योंकि अब जो हमला हुआ है उससे हमारी सालमियत खतरे में पड़ गई, हमारा पूरे का पूरा मुल्क खतरे में आ गया है। अब आप सोचो, कुछ भी आप स्मगल करके आप चाहे सिद्धार्थी महल उड़ा दे, आप न्यूक्लियर पूरे के पूरे वॉरहेड्स जहाँ पर रखे हुए हैं उस स्टोरेज को आप उड़ा दें, तो सीज फायर तो आप समझ लें कि वो बिल्डिंग से बाहर चले गए, उसका तो आप भूल ही जाए ना कि कोई ये मामला हुआ है। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त पैदा हुआ है वो इतना खतरनाक है कि यूरोप की कई कंट्रीज जो इसमें इन्वॉल्व है उनको पता ये चल गया है कि पुतिन को पता है, क्योंकि अभी वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कौन कौन सा मुल्क शामिल थे। इन्होंने पहले यूक्रेन पर तो ऑब्वियसली डायरेक्ट अटैक करना ही करना है, क्योंकि जेलेंस्की ने कहा है कि हमने इतना ब्रिलियंट रिजल्ट लिया है और ये ऐसा कमाल था कि हमने इसमें तकरीबन 1 साल 6 महीने और 9 दिनों की प्लानिंग की और हमारा ऑपरेशन इतना ख़तरनाक था जिसने सब कुछ उड़ा कर रख दिया। और इस सूरत हाल के अंदर हमने रूस की धज्जियाँ उड़ा दिया। आप सोचे 40 एयरक्राफ्ट बॉम्बर्स आपने उड़ा दिए। इसका मतलब है कि मुस्तकबिल की जो जंग है वो ड्रोन्स की है। आपको पता है कि आज ये सारी सूरत हाल देखकर इंडिया ये देख रहा है कि उसने भी पाकिस्तान के खिलाफ ड्रोन्स की जंग करनी है। सो लिहाजा ये जो ड्रोन्स की जंग होती है बड़ी खतरनाक होती है। इसीलिए तो आपको पता है कि इजरायली ड्रोन्स क्यों आ रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में। ये जो बार बार वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर, ये वो सब कुछ यही सूरत हाल है। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में जेलेंस्की ने कहा, मैं भी आपको इसकी तफसील नहीं बता सकता कि हमने कैसा किया है, हमला किस तरह किया है, हमारी स्ट्रेटजी क्या थी, लेकिन मैं आपको बस एक बात अच्छी तरह बता देना चाहता हूँ कि तारीख की किताबों में ये हमला याद रहेगा
और यूक्रेन इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त डिफेंड कर रहा है। अब हम हर वो काम करेंगे जिससे हम रूस को नुकसान पहुंचा सके। रूस ने ये जंग शुरू की है और रूस ये ख़त्म करेगा, लेकिन यूक्रेन ये तबाही मचा देगा इनकी। यानी उसने कहा है कि अब हमारे पास वो रास्ता खुल गया है जिसे हम रूस के अंदर घुसकर मार सकते हैं। जाहिर सी बात है, ये जो हमला था ये अब तक का सबसे तबाहकुन हमला था। और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त हालत ये हो चुकी है कि यूरोप की कई कंट्रीज़ गालिबन अगले चंद घंटों के अंदर सबसे बड़ा मसला जो सामने आया है, देखिए पहले फिगर आया था 5 अरब डॉलर का, लेकिन अब सूरत हाल ये सामने आ रही है कि वो कह रहे हैं, यानी SBU जो यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने कहा है हमने 7 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाया है। 7 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाया है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। 7 अरब डॉलर्स इतनी बड़ी रकम है कि जिसका आप और हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि 7 अरब डॉलर का नुकसान जब उन्होंने पहुंचाया है तो फिर आप अंदाज़ा कर लें कि कितनी तबाहकुन सूरत हाल है। बहरहाल इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि यूक्रेन को अब कोई नहीं बचा सकता। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, जिन्होंने इस हमले की प्लानिंग यहाँ तक की है उन्होंने आगे भी कुछ सोचा होगा। जाहिर सी बात है, यूक्रेन को ये बात अच्छी तरह पता है कि जब हम अटैक करेंगे तो अटैक करने के बाद रिएक्ट भी आएगा और रिटेलिएशन भी होगी। जो रिटेलिएशन होगी तो उसके बाद हमें जवाब करना है। तो ये सारी सूरत हाल वो पूरी तरह तैयारी के साथ बैठे हुए थे। उनको पता था ये अटैक करेंगे, उसके बाद रिटेलिएशन क्या होगी, उसके बाद दुनिया में किस तरह की जंग छिड़ जाएगी। अब आप सोचें, बरतानिया का ये कहना है कि जी हम जंग के लिए तैयार हैं, क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि पूरी प्लानिंग के साथ हुआ था और इस जंग में कूदने जा रहे हैं। देखिए, बरतानिया, नेटो या कोई भी कंट्री इन्वॉल्व थी या नहीं थी, 2 मिनट के लिए साइड पर कर दें। रूस के अंदर मुखबिर शामिल थे, उनकी फौज में, उनकी एजेंसियों में, उनके अंदर लोग। जाहिर सी बात है, ये ड्रोन्स यहाँ पर पहुंचाए गए हैं। उन्होंने एक वेयर हाउस लिया था, उस वेयर हाउस के अंदर उन्होंने इन ड्रोन्स को रखा हुआ था। और आप हैरान होंगे कि ये बड़ी अजीबोगरीब बात है, 6 महीने से वहाँ पर मौजूद थे, उस वेयर हाउस में रह रहे थे। तो उन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ वहाँ पर पहुँचाया, वहाँ पर रखा, 1.5 साल इसकी प्लानिंग की, उन हमलों को रखा, फिर उसके बाद ये सूरत हाल सामने आई। यानी ये वो जंग है। अब आप इसको एक बात समझ लें, इंडिया एग्जैक्टली पाकिस्तान के साथ यही जंग करना चाहता है। आपको पता है कि इंडिया ने रिसेंटली अपने तैयारे गिराए। आप सोचें कि आज ये जो हमला हुआ उसके बाद इलॉन मस्क ने कहा है कि फ्यूचर जो है वो ड्रोन्स का है। अब एयरक्राफ्ट का दौर ख़त्म हो गया, जहाज़ों का दौर ख़त्म हो गया। इंडिया ने रिसेंटली ये जो हमारे साथ मार्का हुआ, उनके CDS ने कहा है, अब तो एडमिट कर लिया, अब तो सबको पता है कि जी हाँ जी हमारे तैयारी गिरे। इंडिया भी यही सोच रहा है कि इस दफ़ा हमने जो जंग करनी है वो 3 तरह के वो हमले करेंगे। ये आप ज़हन में रख लें। उन्होंने एग्जैक्टली यही पैटर्न करना है। उन्होंने ड्रोन्स मारने हैं और 400-500 ड्रोन से इकट्ठा हमला करेंगे, और उसके बाद वो मारेंगे मिसाइल, और उसके बाद वो नेवी की साइड से आएंगे। इस दफ़ा वो तैयारों को पीछे रखना चाहते हैं, क्योंकि ये जो ड्रोन्स होते हैं, देखिए आपने किसी भी मुल्क के अंदर पहुंचा दिए किसी भी तरह से। अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, वो दहशतगर्दों को भी तो हथियार पहुंचते हैं ना। हम कहते रहते हैं इंडिया से आते हैं, कोई अमेरिका के हैं, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान की हदूद क्रॉस करके हमारी सरहद के अंदर तक असला सब कुछ चीज़ें आ रही है। तो इंडिया कोशिश ये करेगा कि हम किसी तरह ये काम करें, इनके मुल्क में पहुंचाएं, और ये स्ट्रेटजी अपना कर ये काम करें। या इस तरह वो हमला करेंगे या वो बाहर से हमला करेंगे। तो ये जो भी हमला वो करे, उन्होंने ये प्लानिंग किया हुआ। देखिए, उन्होंने पहले भी ये काम करना था, इस दफ़ा स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी। उन्होंने मुकम्मल तौर पर यही काम करना है कि हम हमला करें, जाकर अटैक करें, और उस अटैक के नतीजे में हम इनकी तबाही कर दें, बर्बादी कर दें। मिसाइल मारेंगे, नेवी से हमला करेंगे और ड्रोन से करेंगे। इस दफ़ा जहाज़ों को वो पीछे रखेंगे अनटिल के उनके पास कोई तोड़ हो। अब देखिए, दुनिया के अंदर ड्रोन्स की जंग है, ये आप ज़हन में रख लीजिएगा। और इस सारी सूरत हाल में जो सबसे बड़ा मसला पैदा ये हुआ है कि आप किसी मुल्क के अंदर, आज इंडिया ने डीपली स्टडी किया है इस हमले को कि क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। तो फ्यूचर में जो उनकी जंग है वो मुकम्मल तौर पर रूस के इस हमले को पेश नज़र रखते हुए करेंगे। वही समझ हैं कि हमने पाकिस्तान में ड्रोन्स भेजे थे, वो बड़े कामयाब रहे थे। वही समझ से हमने मिसाइल भेजे थे, कामयाब रहे थे। तो हमें जहाज़ों की बजाय इन पर इन्हिसार करना चाहिए, और उसके बाद ये मामला सामने है। बहरहाल सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब है।
अगले चंद घंटे दुनिया के लिए बड़े तबाहकुन होने वाले हैं। ये मामला या तो न्यूक्लियर की तरफ चला जाएगा या फिर उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब जो सूरत हाल है वो दोनों तरफ तबाही है, ये रुकना नहीं है। रही बात पीस टॉक्स अमन की, तो अब उसके बाद पूरे का पूरा यूक्रेन मलियामेट होगा, तभी बाकी सूरत हाल सामने आएगी। उससे पहले कुछ नहीं कहा जा सकता कि मामलात क्या है और किस जानिब जाने वाले हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।